तमाम विधायक सांसद को कहेंगे 2024 में ना चलतो। और इस बार झारखंड में ऐतिहासिक होगा। हम भूल पीट के बोल रहे हैं, सखुआ पत्ता कसम खा के बोल रहे हैं, इस बार ऐतिहासिक होगा। और इस बंदी 9 जून को पूरे झारखंड प्रदेश में शाम 5 बजे विशाल मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। रांची में भी हम लोग जो है कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक जाएंगे। और उसके बाद 10 और 11 जून को लगातार पूरा 48 घंटा संपूर्ण झारखंड ताला लॉक, सचिवालय से लेकर कार्यालय सब बंद, कुछ नहीं चलेगा। बढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत, बहुत सारा नारा आप लोग सुने होंगे, बहुत सारा ऐसा मुहिम आप लोग के बीच चला होगा। लेकिन क्या पढ़ेगा तो बुढ़ाएगा झारखंड का नारा है, पढ़ेगा तो बुढ़ा जाइएगा। ये हम नहीं कर रहे हैं, जेएसएसयू के तमाम छात्र नेता लोग कह रहे हैं कि यहाँ पढ़िएगा तो बुढ़ा जाइएगा। अब पढ़िएगा तो बुढ़ा जाइएगा, इन्हीं लोग से जानते हैं। आप लोग 60-40 का पूरा मुद्दा आप लोग सुने होंगे कि 60-40 आखिर है क्या। झारखंड में कोनो डाइन जोगिन का जादू मंत्र का टोना है का 60-40, इन्हीं लोग से जानते हैं। बहुत सारा मुद्दा आप लोग सुने होंगे, पहले झारखंड बंद, मुख्यमंत्री आवास घेराव, मशाल जुलूस। अब फिर से 9 तारीख को मशाल जुलूस, 10 और 11 को संपूर्ण झारखंड लॉक, इन लोग के द्वारा कहा जा रहा है। आखिर माजरा क्या है और कब तक ये 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ आप लोग लड़ाई लड़िएगा दादा? तब जब तक 60-40 वापस नहीं होगा और हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू नहीं होगा, और जब तक यहाँ के पढ़ने वाले एक एक छात्र का कंफर्म नौकरी नहीं होगा। क्योंकि होगा, अगर हमारा मांग जिस दिन पूरा होगा उस दिन कंफर्म हर एक का नौकरी होगा। काहे कि 6 लाख बेरोजगार है सरकारी आंकड़ा के अनुसार, 3.5 लाख रिक्त पद है, इसके अलावा जेपीएससी है, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अलावा फैक्ट्री इंडस्ट्री है, इसके अलावा खेत खलिहान है, स्वरोजगार मुर्गी चंगा पालन वाला है। मतलब सबका नौकरी। कहावत हिंदी में फेमस है, राधा का 9 मन घी होगा ना राधा का नाच लगेगा। तो यहाँ झारखंड में 9 मन घी होगा कहियो, तब जाकर के ना 60-40 हटेगा, उसके बाद नौकरी होगा। और जो 42 सत्ता पक्ष के विधायक समेत 72 विधायक जो लिख दिया है, घी नहीं तो कहाँ है? घी कहाँ से है? घी है, लिखा है ये 9 मन नहीं, 9 मन नहीं, 10 मन घी है। 10 मन घी। अब राधा का नाच होगा, होगा 10 मन घी। कब होगा? 9 तारीख को तो मशाल जुलूस है, 10 और 11 को बंद है। इसके बावजूद भी पहले 2 बार बंद हो चुका है, एक बार मशाल जुलूस निकल चुका है। अरे कब बंद होगा? ये पलवा जो है सो देखिए आपका धीरे धीरे पकने लगा है, सब पक गया लगभग। तो प्रकृति का पकेगा ही, सरकार हम लोग को समझ नहीं रहा। किसी का तोंद भी निकल गया तो कैसे, किसी का बाल झड़ भी गया, किसी का मोच पक भी गया, और किसी का तो शादी नहीं हुआ ना होगा। यहाँ बहुत गोलमाल है। तो नौकरी लेने के बाद शादी करिएगा का? वही ना करेगा, कौन लड़की देगा? नहीं तो कौन, कोई बेटी नहीं देता है बिना नौकरी का। बिना नौकरी का नहीं देगा, अभी नहीं दे रहा है, हकीकत बता रहे हैं। बिना हेमंत सोरेन का बिना नौकरी की शादी हो गया, अन्ना गुप्ता का बिना नौकरी की शादी हो गया, नेता बन गया, शादी हो गया। अरे तो नेता बना ना, सरकार में आया, एमएलए एमपी बना, तो लोग तो नौकरी थोड़ा नहीं, जनता का सेवा के लिए चुन के भेजा गया है, तो पर भी शादी हो गया ना। तो शादी तो सरकार में आएगा तो हो गया, सरकार में आया तो 2024 में सरकार में आइएगा तब शादी हो जाएगा आपका। इस सरकार हम लोग तो नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते। लेकिन मानसून सत्र इसका अंतिम मौका है। अच्छा। कि मानसून सत्र में अगर 60-40 वापस नहीं हुआ, हम अभी बोल रहे हैं रिकॉर्डेड कि हम किसी का दुश्मन नहीं है, किसी को लाभ पहुंचाने वाला नहीं है। अच्छा, सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। कोई पार्टी का ना नुकसान ना फायदा पहुंचाने वाले हैं। लेकिन मानसून सत्र आने वाला जो है, यह अंतिम मौका है। आप एफिडेविट करवा लीजिए कि अगर मानसून सत्र पे 60-40 वापस करके, खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करके, इसमें क्षेत्रीय जनजातीय भाषा अनिवार्यता के साथ अगर गजट प्रकाशित करके यहाँ के छात्र नौजवान को नौकरी नहीं करता है, तो सुन लीजिए हेमंत सोरेन समेत पक्ष विपक्ष, सुन लीजिए माननीय, हमारा झारखंड सिर्फ एमएलए एमपी और मंत्री बनने के लिए राज्य का गठन नहीं हुआ है। हमारा इस राज्य का गठन हमारे पूर्वज जो है कि लड़ के खून बहा के त्याग बलिदान कुर्बानी देखे भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर इस राज्य का गठन किया है, जिसका कल उनका पुण्यतिथि भी है। तो यहाँ के गरीब, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ के लाइब्रेरी में पढ़ने वाला, लॉज हॉस्टल में पढ़ने वाला का बेहतर भविष्य हो, उसके हित में नीति बने। और अगर नीति नहीं बनेगा तो यहाँ के मुख्यमंत्री का कुर्सी ना भाजपा का, ना आजसू का, ना कांग्रेस का, ना जेएमएम का, किसी बाप का जागीर नहीं है लोकतंत्र में। सब कोई छात्र मैदान पे आएंगे और जो भी 60-40 चलते कर रहे हैं तमाम विधायक सांसद को कहेंगे 2024 में ना चलतो।
और इस बार झारखंड में ऐतिहासिक होगा। हम भूल पीट के बोल रहे हैं, सकुआ पत्ता कसम खा के बोल रहे हैं, इस बार ऐतिहासिक होगा। और इस बंदी का जो हम लोग 9 जून को पूरे झारखंड प्रदेश में शाम 5 बजे विशाल मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। रांची में भी हम लोग जो है कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक जाएंगे। और उसके बाद 10 और 11 जून को लगातार 2 दिन पूरा का पूरा 48 घंटा संपूर्ण झारखंड ताला लॉक, सचिवालय से लेकर कार्यालय सब बंद, कुछ नहीं चलेगा। और इसका हम लोग प्रशासनिक अनुमति भी प्राप्त कर लिए हैं महोदय, अच्छा, मुख्य सचिव से और डीजीपी से। एक सवाल और है, ये पूरा झारखंड का जनता का सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है। अगर यदि 60-40 वापस हो जाता है, उसके बाद क्या देवेंद्र नाथ महतो जो जेएसएसयू का छात्र नेता है वो विधायक बनेगा कि नौकरी करेगा? 60-40 वापस करके अगर यदि यहाँ का क्षेत्रीय और जो हमारा मांग है, यहाँ का क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से सुसज्जित खतियान आधारित संवैधानिक नियोजन नीति लागू करके यहाँ तमाम रिक्त पद को अगर नियुक्ति देती है तो देवेंद्र नाथ महतो राजनीतिक नहीं करेगा, आंदोलन नहीं करेगा। और अगर बड़ा बड़ा खतियानी यात्रा निकालेगा, जोहार यात्रा निकालेगा, 1932 पारित हुआ बोल के गांव-गांव तक पोस्टरबाजी करेगा, जनता का पैसा 20-30 करोड़ खर्चा करेगा और खतियान का बात करेगा, और दूसरी तरफ विज्ञापन में झारखंड शब्द को रखने का हिम्मत नहीं करता है, तो कान खोल कर सुन लीजिए, नहीं चलता वैसा सरकार, नहीं चलता वैसा एमएलए एमपी, नहीं चलता। एक सर घर से रख के हम लोग इस आंदोलन को लड़ रहे हैं। और इस बार कफन बांध लिए हैं, इस बार कमर कस लिए हैं। कोई इस बार हम लोग को एक बार एक टस से मस नहीं कर सकता है, और यह आंदोलन हम लोग का ऐतिहासिक होगा। एक सवाल और है, लोग कहते हैं, और लोग नहीं, आपके जो गांव के सदस्य लोग हैं उनका कहना है कि देवेंद्र नाथ के बाबूजी जो है वो कहते हैं कि झारखंड के लिए एक बेटा को हम कुर्बान कर दिए। आपके बाबूजी से सुना गया है ऐसा शब्द, क्या कुछ सही है? देवेंद्र नाथ झारखंड के लिए ही बना है क्या कुर्बान? हाँ, बोल दिया है, कहा कि हम अपना पिताजी का फोन नहीं उठाते हैं। तो सुनने में आया कि 2-2 महीना, 3-3 महीना, 6-6 महीना तक फोन नहीं करते हैं घर। नहीं, इसलिए नहीं करते हैं, मेरे पिताजी बूढ़े हैं, घर में दिक्कत है, परेशानी है। अगर हम घर जाते हैं तो एक इंसान हम भी हैं, एक इमोशनल में आ जाते हैं, और जब कोई इमोशनल पे आता है तो यहाँ कुर्बानी और आंदोलन लड़ने के लिए उसका जो है बाधा हो जाता है। इसलिए हम अगर मेरे घर के रास्ते से भी जाते हैं, हम दरवाजे से निकल जाते हैं, लेकिन हम घर नहीं घुसते हैं। यह सच्चाई है, ये सच है। ये मेरा घर में जाकर आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अभी हम लगातार घर आसपास में हम कितना आंदोलन किए, एक रात हम घर नहीं गए हैं। चूँकि हम घर जाते हैं तो हमको घर में तरह तरह का दुख सुनाया जाता है। पिताजी बोलते हैं मेरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा से नहीं हो रहा है, कमर में दर्द बढ़ गया है, पीठ में दर्द बढ़ गया है, थोड़ा सा परेशानी हो गया है, जो है कि कमजोरी हो गया है। तो कोई पिताजी सब बात बोलते हैं तो एक इमोशनल पे आ जाते हैं, और हमारा आंदोलन हमको खुद लगता है कि हमारा बाधा हो रहा है। इसलिए हम उस मोह माया से दूर रहने के लिए हम घर नहीं जाते हैं, ना ही फ़ोन में बात करते हैं। और हम ये मना कर दिए हैं कि कैसे हैं, कहाँ है, इसको जानने के लिए फ़ोन करने के लिए। बाकी मेरे साथी के माध्यम से घर वालों को पता चलता है कि हम कब कहाँ हैं, और बस यही है घर। चलिए ठीक है।